यस सर, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। कंफर्म करोगे मुझे थोड़ा सा? यस सर। ओके, चलो सर, अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो ऐसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास है सर। फाइनेंस मैंने बेसिकली पैसा का जुगाड़, ठीक है, इन सिंपल, ठीक है। कैपिटल जुगाड़ करने का या कैपिटल ग्रो करने का, बिजनेस में फाइनेंस को बढ़ाने का, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। मैंने विदाउट फाइनेंस कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकता। ऐसे भी आज गणेश चतुर्थी है, आप सबको गणेश चतुर्थी का हार्दिक क्या बोलते हैं सर, मैंने हैप्पी गणेश चतुर्थी। सो गणेश चतुर्थी होने के नाते एक बात तो है ना कि सिद्धिदाता गणेश, तो बेसिकली सब सबको सिद्धि दे, ठीक है, सबको दे, मुझे भी दे आपको भी दे। तो ये जो सिद्धि का मैटर है या रिद्धि का मैटर है, रिद्धि सिद्धि जो भी है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट इतना जरूर बोलूंगा कि सबका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमेशा बना रहे। गणेश जी इस रूप का एक प्रतीक है। तो ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है, ये एक्चुअली कहीं ना कहीं हम लोगों को इसी तरह से अट्रैक्ट भी करता है कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से करो, फाइनेंस को अच्छे से समझो, और गणेश जी का आशीर्वाद भी लेते रहो। ठीक है सर, आज ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ। ये टॉपिक जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत ही कोर टॉपिक है। कोर माने बेसिक भी है, इम्पोर्टेंट भी है, और बेस भी है। माने इसके बिना फाइनेंस जी नहीं सकता, ऐसा समझ सकते हो आप। इसके बिना फाइनेंस जी नहीं सकता, विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना बन ही नहीं पाए। एक कंपनी में जो फाइनेंस मैनेजर होता है, वो अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्लियर से नहीं समझ पाता है, वो एक फाइनेंस मैनेजर हो ही नहीं पाएगा। इम्पॉसिबल। मैंने सिर्फ समझना ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग एज वेल एज एग्जीक्यूशन, ठीक है, सारा खेल डिपेंड करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जितना बेहतरीन तरीके से समझो उतना अच्छा है। मैं सबको पीडीएफ शेयर किया एक, जहां पर ना आप लोगों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है, थ्योरेटिकल डिस्कशन एज वेल एज, सबसे इंपॉर्टेंट जिसलिए मैंने दिया, वहां पर आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग बात समझ पा रहे हो सर? एग्जाम्पल्स एज वेल एज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन और क्वेश्चंस मिला के करीब 45 से 50 क्वेश्चंस होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिलेटेड, जहां पर आप लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युइटी, ओके, हर तरह का एग्जाम्पल्स एज वेल एज क्वेश्चंस मिलेगा। तो जितना मैं क्लास में सॉल्व करा रहा हूँ उतना तो ठीक है, लेकिन घर पे प्रैक्टिस के लिए टाइम वैल्यू मनी का क्वेश्चन मस्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन है सर। आप सबको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग करोगे, करोगे ना? हाँ सर, प्रैक्टिस करोगे ना? इवन आपको बहुत सारा आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर कुछ डाउट हो तो जरूर सामने आके ऑफलाइन में पूछ लेना, ठीक है, या फिर ऑनलाइन में भी पूछ सकते हो, नो इशू, बट प्रैक्टिस जरूर करना। अरे करोगे ये सर? नो? यस सर। ओके सर। सर करे ना करे अभी बोलो हाँ या ना। चौथा प्रैक्टिस करो भी क्वेश्चंस बोलो, हाँ। ओके, हाँ सर। मैंने सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग समझ नहीं पा रहे हो मैं क्यों इतना फोर्स कर रहा हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। बाकी हर चैप्टर में ही आप लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए, बिकॉज एग्जाम का नैया सबको पार करना है सर, है ना, अच्छा रिजल्ट करना है। एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट आप लोगों को काफी कुछ करना है जिंदगी में। लेकिन ये सब्जेक्ट के पीछे सबसे बड़ा चीज क्या है ना, ये हर इंसान के, इंडिविजुअल का एज वेल एज कंपनी का, ठीक है, दोनों एंगल से फाइनेंशियल, वो क्या बोलते हैं ना, फलो फूलो, है ना तो अब बहुत मतलब पैसा का ग्रो होगा सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा होगा। जैसे यहाँ पर मैं आपके सामने स्क्रीन में कुछ शेयर किया, आई थिंक सबको स्क्रीन शेयर है, प्लीज टेल मी सर, स्क्रीन सबको शेयर है? यस और नो? स्क्रीन शेयर है ना? यस सर। ओके सर, देखो सर, ये क्या है सर, ये एसआईपी कैलकुलेटर है सर। एसआईपी, ये तो म्यूचुअल फंड में सुना है, हाँ सर।
ये वर्ड ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड के कारण सुना होगा, लेकिन म्यूचुअल फंड भी फाइनेंस का ही एक प्रोडक्ट है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ही बोलेंगे सर, फाइनेंशियल प्रोडक्ट। पब्लिक क्या करता है, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करता है और बदले में रिटर्न कमाता है। अब म्यूचुअल फंड क्या करता है, उस पैसे को लेके, म्यूचुअल फंड उस पैसे को लेके कंपनी पे लगाता है। कंपनी क्या करता है, अपना सोर्स ऑफ फाइनेंस जुगाड़ करता है। कंपनी के लिए हमारा आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट एक फाइनेंस की तरह काम करता है। मैंने जो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी के लिए जुगाड़ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो पब्लिक के लिए इन्वेस्टमेंट है, ये सब मैं स्टार्टिंग में बहुत बार बोला, पब्लिक के लिए जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी के लिए वही फाइनेंस है ना। पब्लिक के लिए जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी के लिए वही फाइनेंस है, मैंने जुगाड़। उल्टा है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। हम इन्वेस्ट करते रिटर्न कमाने के लिए, कंपनी फाइनेंस करते हैं इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाने के लिए। एक जगह में कॉमन है सर, कंपनी पहले फाइनेंस करेगा, फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा, फिर वहां से रिटर्न कमाएगा। आप एक चीज ख्याल किया नहीं कभी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि कंपनी को भी रिटर्न चाहिए और पब्लिक को भी रिटर्न चाहिए। पब्लिक डायरेक्ट इन्वेस्ट करके रिटर्न करते हैं, यानी डायरेक्ट मैंने पब्लिक भी पहले कहीं से कमाता है फिर उसको इन्वेस्ट करता है सेविंग्स के थ्रू से, लेकिन दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है। पब्लिक भी रिटर्न कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी भी मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाने के लिए फाइनेंस करते हैं। बार बार बोल रहा हूँ, फाइनेंस बने प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। ये एकदम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पहला पहला क्लास, जहां पर मैंने आपको फाइनेंस का बेसिक कुछ चर्चा करके रखा है ना, कि फाइनेंस का बेसिक मतलब क्या है, ये वगैरह वगैरह। नाउ एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू से मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर ना नॉट सिर्फ एसआईपी कैलकुलेटर, आपके सामने यहाँ पर ना एसआईपी कैलकुलेटर, लमसम कैलकुलेटर, एसडब्ल्यूपी माने विथड्रॉल प्लान, ठीक है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी होता है, सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान भी होता है। ये मैंने एक ऑनलाइन में ग्रो बोल के एक बहुत फेमस ब्रोकिंग फर्म है, उसका साइट्स में जाके बता रहा हूँ आपको। ऐसे आप कहीं से भी पढ़ो सर, किताब तो किताब ही होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड रिटर्न कैलकुलेटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सुकन्या सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ईपीएफ, फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, ईएमआई कैलकुलेटर, ऐसे वैराइटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट एरिया है ना। अब जो भी इन्वेस्टमेंट है, अल्टीमेटली अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी जानोगे ना, अब हर तरह का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कैलकुलेशन कर सकते हो। अब अलग अलग म्यूचुअल फंड्स का भी आप देख सकते हो, म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर, एसबीआई एसआईपी, ठीक है, एचडीएफसी का, कनारा बैंक का, एक्सिस बैंक का, अलग अलग आपके सामने बहुत ऑप्शन है। तो पॉइंट क्या है, जैसे यहाँ पर एक कैलकुलेटर दिया है, ये सॉफ्टवेयर का काम है, आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू से कैलकुलेट करके दे देता है। आप सोच रहे हो कि अब मैं मंथली 25,000 सेव करता हूँ, तो सेविंग्स को आप एसआईपी में कन्वर्ट करना चाहते हो, अच्छा ऑप्शन है सर। अगर आप म्यूचुअल फंड को समझते हो, जानते हो, है ना, मार्केट का नॉलेज है, कैपिटल मार्केट का नॉलेज है, स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, बिल्कुल एसआईपी करो, ठीक है। नॉलेज कम भी है तो भी करो करना चाहिए। आप यहाँ पर 25,000 मंथली इन्वेस्टमेंट करोगे, दैट मीन्स एवरी मंथ, हेलो, 25,000 मंथली इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, एवरी मंथ ना। ये सर नो प्लीज मुझे बताओ सर, थोड़ा सा बताओ सर, एवरी मंथ करने का क्या मतलब होता है, यानी मंथली इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, आप हर मंथ इन्वेस्ट करोगे, यही ना। ये सर नो। हाँ सर, अरे कुछ तो बोलो, आप लोग इतना चुप क्यों हो जाते हो, बोलो सर। यस सर। ये सर, क्या मेरा कनेक्शन है सबसे, या फिर कनेक्शन नहीं है, या फिर माइक्रोफोन लोगों का काम नहीं कर रहा है। दीपायन, राहुल, रवि, बोलो, कनेक्टेड हो, चौथा হ্যাঁ স্যার, यस शालिनी, सर। ওকে স্যার। আমি একটু ডিস্টার্ব হচ্ছিল এজন্য বলতে পারি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ওটাই ভাবছি কি ডিস্টার্ব হচ্ছে নাকি কমিউনিकेट হচ্ছে না। नो इशू। देखो चलो चलो, समझना जरूरी है, कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करना। अच्छा, नो पॉइंट इज दैट कि आप एवरी मंथ इन्वेस्टमेंट करोगे, एवरी मंथ आपका इक्वल अमाउंट इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप एवरी मंथ इक्वल इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करते हो ना, तो उसे ना प्यार से फाइनेंशियल लैंग्वेज में कहते हैं एनुइटी, ठीक है।
जब आप एवरी मंथ इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करते हो उसे फाइनेंशियल लैंग्वेज में कहते हैं एन्युइटी। मैंने इससे पहले आप लोगों को 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व करवा के रखा, दैट इज कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग, है ना। सिंपल इंटरेस्ट का भी एक बेसिक सी चीजें होते हैं, आप लोग बचपन से जानते हो, लेकिन कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो ऑलरेडी आप लोग मेरे साथ साथ लास्ट 2-3 क्लास में कंप्लीट कर चुके हो। आज मैं आपको ना यही एसआईपी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बात करूंगा। एसआईपी एज वेल एज लमसम दोनों चीज आता है इसमें। एक होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और एक होता है कि लमसम इन्वेस्ट कर दो, एट ए टाइम लमसम मार्केट में डाल दो, ठीक है, और बदले में आपका पैसा मार्केट में 10 साल 15 साल 5 साल क्या करेगा, मार्केट में पड़ा रहेगा और आपको रिटर्न देगा, है ना। इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न, जैसे बैंक में एफडी करते हो। बैंक एफडी क्या होता है, आप लम सम में जमा करते हो, बदले में बैंक आपको एक इंटरेस्ट पे करता रहता है ना। बदले में बैंक आपको एक एस्टिमेटेड पे करता रहता है। जैसे यहाँ पर बोला कि टोटल इन्वेस्टमेंट 25,000, टाइम पीरियड 10 साल। अगर आप 10 साल के लिए 25,000 इन्वेस्ट करके रखते हो और मार्केट अगर आपको 12% रिटर्न देता है, ऐसे 12% तो म्यूचुअल फंड ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना, या फिर कोई क्या बोलेंगे डिवेंचर टाइप्स कुछ है तो हो सकता है। बैंक एफडी में नहीं मिलता है 12%। जो भी हो, अगर आप 25,000 मार्केट में डालते हो, एस्टिमेटेड अगर 12% रिटर्न है मार्केट में, 10 साल में आपका 25,000 77,000 का वैल्यूएशन हो जाएगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट सर ये कैसे कैलकुलेट हुआ, है ना, इसके पीछे का किस्से क्या है, कहानी क्या है, मैंने बेसिकली कैलकुलेशन क्या है यही तो सीखना है सर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेटर तो जस्ट मैं आपको दिखा रहा था कि देखो मार्केट में ये कितना जरूरी है कि बड़े बड़े कंपनीज ने क्या किया, इसका कैलकुलेटर डेवलप किया सॉफ्टवेयर के थ्रू से और पब्लिक उसको यूज करता है, ठीक है, अपना हिसाब को जानने के लिए। लेकिन अगर आप फाइनेंस को अंदर से समझोगे जानोगे तो आप ये कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो और इमेजिन भी बहुत इजीली कर पाओगे। बाकी लोगों से भले ही वो कैलकुलेटर यूज कर ले, बट आप अगर फाइनेंस में एक्सपर्ट हो ना, आपसे आगे नहीं रह पाएगा, ठीक है सर। तो इसीलिए मैं थोड़ा आपको दिखा रहा था। तो 25,000 करके अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 साल में हो जाएगा 30 लाख, ठीक है। अगर मार्केट 12% रिटर्न देता है ना, तो 10 साल में आपका 30 लाख 58 लाख में कन्वर्ट हो सकता है। 58 लाख में 10 साल में कन्वर्ट हो सकता है अगर एवरी मंथ अगर आप 25,000 करके सेव कर पाते हो तो। इस तरह से सही जगह में अपना पैसा इन्वेस्ट करके आप एक प्लानिंग करके करोड़पति बन सकते हो आराम से। जो करोड़पति बनने का सपना देख रहा है, जो अरबपति बनने का सपना देख रहा है, वो अरबपति बन जाना, ठीक है। तो सबका अपना अपना प्लानिंग है सर, मैं किसी के प्लानिंग के अगेंस्ट में थोड़ी बात कर सकता। लेकिन अल्टीमेटली आप आज जहां हो, आपका फैमिली आज जिस फाइनेंशियल पोजीशन पे है, आप उससे बेहतर जाना चाहते हो, है ना। तो अगर आपको उससे बेहतर पोजीशन पे जाना है तो ये जो डिस्कशन अभी आज मैं करूंगा ना आपके साथ, आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको मैं ये सब बातें डाल रहा था आपके माथा के अंदर, ये सब बातें मैं थोड़ा सा डाल रहा था। चलो सर, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। तो आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है, एन्युइटी। एन्युइटी जान जाओगे तो बहुत सारा चीज आपको इजीली कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। तो प्लीज मेरे साथ साथ ना कुछ पॉइंट लिखो, लिखने जैसे हम लोग फाइनेंस हमेशा कैसे पढ़ते हैं, लिखते हुए समझते हुए चलते हैं, तो आज भी वही करना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल पहले मेरे साथ साथ करो, समझना है, बहुत जरूरी है सर। फाइनेंस अगर समझ में आ जाए ना, बहुत सारा काम इजी हो जाता है। ए पर्सन wants to withdraw, ठीक है, ए पर्सन wants to withdraw ₹500 if interest rate is 10% per annum, ओके। एक आदमी या एक इंसान, ठीक है, एक इंसान 500 टका विथड्रॉ करना चाहता है, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज यहाँ पर लिखाना भूल गया, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है, हर साल खत्म होने के बाद, जैसे अभी 23-24 चल रहा है ना, 23-24 चल रहा है, तो 23-24 खत्म होगा
जैसे अप्रैल से मार्च तक, तो मार्च के एंड पे, ठीक है, मार्च के एंड पे आप जनवरी टू दिसंबर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, आप जैन टू दिसंबर भी अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। ओके, हेलो, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो। तो नॉर्मली ना इस तरह का कॉन्सेप्ट ऐसे बना जाता है, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक था ना सर, सिस्टमेटिक विथड्रॉल कैलकुलेटर, सिस्टमेटिक विथड्रॉल कैलकुलेटर। तो आपको कुछ जैसे यहाँ पर क्या दे रहा है सर, देखो सिस्टमेटिक विथड्रॉल कैलकुलेटर में आपको एक प्लान बता रहा है कि आप टोटल इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। फाइनेंशियल प्लानर जो होते हैं ना, आप लोग जानते होंगे कि आज के डेट में अगर इन फ्यूचर जैसे टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, डेटा एनालिटिक्स आ चुका है ना, चैट जीपीटी जैसी चीजें आ चुका है, गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी चीजें आ चुका है, तो ये जैसे टेक्नोलॉजिकल फील्ड में बड़ा एरिया कवर करेगा। सिमिलरली कॉमर्स वर्ल्ड में, माने फाइनेंशियल वर्ल्ड में जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन पाएगा, फाइनेंशियल प्लानर बन पाएगा, ठीक है, उनका बहुत अच्छा फ्यूचर आने वाला है सर। मैं मजाक नहीं कर रहा, अब दुनिया का, मैं स्पेशली इंडिया का अपकमिंग फ्यूचर पढ़ाई में, साइंस के पढ़ाई के एंगल से देखा जाए तो ऑब्वियसली डेटा साइंस तो कॉमर्स साइंस मिला के हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, इस तरह का चीजें। सिमिलरली कॉमर्स वर्ल्ड में सबसे वाइटल काम होने वाला है फाइनेंशियल एडवाइजर का एंड फाइनेंशियल प्लानर का। सो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ आपसे। आप जितना अच्छा अपना फाइनेंशियल प्लानिंग को डेवलप करोगे, आपका फ्यूचर भी उतना बेहतर बनेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट का एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, सपोज कोई 5 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, वो चाहते हैं कि हर महीना 1000 टका करके, सॉरी 10,000 करके विथड्रॉल करेगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है 8%, 5 साल के लिए होना, ये 5 साल के लिए करना है। आप इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ पर मंथ बोला है, तो आप आज 5 लाख इन्वेस्ट करके पर मंथ 10,000 टका करके विथड्रॉल करोगे, ठीक है। ये एनुअल विथड्रॉल भी हो सकता है, मंथली विथड्रॉल भी हो सकता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न मार्केट बता रहा है 8%, ठीक है। टाइम पीरियड है 5 साल, सो टोटल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, टोटल विथड्रॉल कितना करोगे आप, 6 लाख करोगे, इंटरेस्ट मिलेगा ना आपको, और फाइनल वैल्यू एक्चुअली आपको 5,218 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। फाइनल वैल्यू क्या बता रहा है, 5,218। तो करना क्या है सर, करना क्या है, आपको यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि अगर कोई बंदा 5 लाख टका इन्वेस्ट करता है, विथड्रॉल पर मंथ 10,000 टका करके करता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 8% है, टाइम पीरियड 5 साल का है, तो वो किस तरह से अपना फंड को बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान में ये एक HDFC टॉप 200 फंड का एक हिसाब दिया है। Let's say HDFC top 200 fund an amount of 1 lakh for a year. Let's assume that you decide to withdraw an amount 10,000 per month. So every month your investment in the fund will reduce to 10,000. The amount left every month after withdrawal will continue to remain invested. तो वेराइटीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट होता है मार्केट में, ठीक है। ये सारा खेल आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब आपको कोर फाइनेंस में ये एनुइटी जैसे टॉपिक में ग्रिप आ जाएगा, ठीक है। तो सुनो सर, सुनो भी और करो भी, मेरे साथ साथ आपको कैलकुलेट भी करना है। A person wants to withdraw ₹500 at the end of each year if interest rate per annum is 10%. Calculate the amount that should be deposited today. That should be deposited today. Okay. A person wants to withdraw ₹500 at the end of each month. If interest rate is 10% per annum, calculate the amount that should be deposited today. बोलो सर, इसको कैसे सॉल्व करना है? आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज आप लोग बहुत ही शांत हो, इतना शांति मुझे कभी कभी चिंता में डाल देता है कि सर शांति क्यों है। आज पूजा रहा वैसे सर, हाँ सर, आज एकदम फेस्टिव मूड में हो सर, पढ़ाई का मन नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। देखो 0 1 2 पार्टिसिपेट करो, फिर इतना फेस्टिव मूड 1-1.5 घंटा के लिए थोड़ा ऑफ करो सर, ठीक है, फिर फेस्टिव मोड में आ जाना। सुबह से तो फेस्टिव मूड ही है सबका, मैं देख रहा हूँ।
सुबह टैक्स क्लास में आना था, मैं सुबह पूछा कि भाई कौन कौन इनकम टैक्स के ऑफलाइन में आ रहे हैं। हाँ, 2 जन ने जवाब दिया कि 2 जन बोला सर हम लोग आ रहे हैं, बाकी 10-12 जन था, सब बोला नहीं आना है, नहीं आना है, नहीं आना है। बाप रे बाप, आज तो गजब ही फेस्टिव मोड है। जो भी हो। तो यहाँ पर देखो मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं सर, फेस्टिव में भी फेस्टिव भी करना चाहिए। 0 1 2 3 4 5, तो कितना समय का मैटर है सर? 5 साल, ठीक है। हमारे पास टाइम फ्रेम कितने का है? 5 साल का। जो पर्सन है वो 500 टका करके विड्रॉल करना चाहता है, ओके, 10% रेट में। ये क्या है? माइंड मैप बन रहा है। ये क्या बन रहा है सर? माइंड मैप, ठीक है। माइंड मैप बनाओ। 10% करके पर एनम इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। आपको क्या करना है? आप चाहते हो, ठीक है, 500 करके आपको मिले, तो 500 रुपीज, 500 रुपीज, 500 रुपीज, 500 रुपीज एंड 500 रुपीज, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ? हर ईयर के एंड पे आपको 500 टका करके मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने 0 ईयर के एंड पे क्यों नहीं दिया? क्योंकि 0 तो ईयर का शुरुआत है। 0 इज द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। तो स्टार्ट से 1 साल खत्म होगा तब 500 मिलेगा, फिर 1 से 2 साल खत्म होगा फिर 500 मिलेगा, फिर 3 साल खत्म होगा फिर 500 मिलेगा, फिर 4 साल खत्म होगा फिर 500 मिलेगा, फिर 5 साल मिलेगा फिर 500 मिलेगा। ये लोकी भंडार चल रहा है क्या? ये लोकी भंडार, आप लोग जानते हो ममता दीदी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है लोकी भंडार। तो ये मंथली मिलता था कि एनुअली मिलता है? क्यों जाने लक्ष्मीर भांडार मंथली मासे मासे 500 টাকা? अरे আমি भूले গেছি। ममता दीदी का जो प्रोजेक्ट है, घर घर में महिलाओं को 500 करके मिलता है एवरी मंथ। मिलता था शायद, अभी नहीं मिलता है। ये मंथली मिलता है कि एनुअली मिलता है? एनीवन, कोई मे किसी को बी पता है? मंथली से, हाँ, मंथली मिलता है, ठीक है। मे बी। तो आप, तो आपको क्या लगता है? तो ममता दीदी ये जो कॉन्सेप्ट जो मैंने एज ए गवर्नमेंट, ये ममता दीदी का बात छोड़ो, ये तो गवर्नमेंट का है ना, ममता दीदी थोड़ी दे रहा है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अपने जनता को दे रहा है। प्रॉब्लम यही है। लोगों को लगता है कि कोई पर्सन किसी को दे रहा है। अरे ममता दीदी का पैसा है क्या? मोदी देता है क्या? नहीं, प्रधानमंत्री देता है। देयर इज अ स्टेट डिफरेंस। और रिजर्व बैंक। एग्जैक्टली सर, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट ये जो 500 टका करके किसी को ये प्लान का सुविधा मिलेगा, तो इसका पूरा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो जिनको पता है कि कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ से ये पैसा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बंगाल सरकार कुछ कमाता है फिर जाके कुछ दे सकता है, बिना इनकम का आप कहाँ से देंगे? ठीक है, थोड़ी ना है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें, वोट बैंक पॉलिटिक्स भी है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर प्रॉपरली गवर्नमेंट चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। फाइनेंशियली गवर्नमेंट को कहीं से रिटर्न मिलता है और उस रिटर्न को गवर्नमेंट पब्लिक को इस तरह से, हर फैमिली में महिलाओं को, माने जो वुमेन्स है, उनको 500 टका करके सब्सिडी, या फिर क्या बोलते हैं इसको, इसको सब्सिडी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं सर इसको? इसका एक अलाउंस बोलता है ना? दिस इज काइंड ऑफ अलाउंस, भाता, बंगाली में बोलते हैं भाता, ठीक है, भाता, ठीक है, अलाउंस, ठीक है। तो इस तरह का अलाउंस दे सकता है, लेकिन ये अलाउंस भी फाइनेंशियली मैनेज करना पड़ता है। तो एवरी मंथ के, ईयर के एंड पे 500 टका, 500 टका, 500 टका, 500 टका, 500 टका करके मिलेगा। आपको सवाल करता है कि अगर कोई ऐसा चाहता है तो उसके लिए आज उसको 10% इंटरेस्ट रेट में कितना जमा करना पड़ेगा? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि आज यहाँ कितना जमा करें। प्लीज टेल मी, बात समझ में आ गया? हेलो, सिचुएशन समझ में आ गया सर? आज कितना जमा करो? 10% এর জায়গাটা আরেকবার বলুন, কি হিসাব করে যেন 10% টা করব? 10% হচ্ছে পার অ্যানাম ইন্টারেস্ট রেট আছে। ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি, হ্যাঁ, আচ্ছা, আচ্ছা। ঠিক আছে, 10% পার অ্যানাম ইন্টারেস্ট রেট আছে। আমি আজকে কত টাকা জমা করব, ওকে, আমি আজকে কত টাকা জমা করলে প্রত্যেক বছরের শেষে আমাকে 500 টাকা করে ব্যাংক দিতে পারবে বা পোস্ট অফিস দিতে পারবে। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। या तो बैंक दे देगा या तो पोस्ट সেভিংস ऑफिस दे অ্যাকাউন্টের देगा। মতো, মানে ফিক্সড ডিপোজিট। हाँ एग्जैक्टली, इट्स लाइक अ फिक्स डिपॉजिट। लेकिन मुझे ये एनुइटी है, फिक्स डिपॉजिट भी है बट ये एनुइटी है। मैंने किस तरह का एनुइटी कि आप लमसम में जमा कर दोगे बट आपको हर मंथ में विड्रॉल भी चाहिए।
जैसे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, जिनको पेंशन होता है ना, पेंशन जमा कर देते हैं, फिर एवरी मंथ अपना एक अमाउंट उठा के वो अपना गुजारा करते हैं, लाइवलीहुड चलाते हैं। मैं यहाँ पर 500 लिया, ये अमाउंट 500 की जगह 5000 भी हो सकता है, ये 500 की जगह 20,000 भी हो सकता है, ये 30,000 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी केस टू केस। मैं इजी टू अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटा अमाउंट लिया। अच्छा, इसको अगर बिना किसी फॉर्मूला या बिना किसी कैलकुलेटर का हेल्प के बिना प्रॉपर सॉल्व करें तो कैसे करना है सर? बहुत ध्यान से सुनना सर, ये समझ गए तो जिंदगी बदल जाएगा, सीरियसली। 500 रुपीज डिवाइडेड बाई 1.1, मैं समझाता हूं सर। आपको एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट करना है कैसे? 500 डिवाइडेड बाई 1.1, 500 डिवाइडेड बाई 1.1 का होल स्क्वायर, ओके। इस तरह से अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये 1.1 कहाँ से आ गया। 10% इंटरेस्ट के कारण आ गया सर। 500 डिवाइडेड बाई 1.1 होल क्यूब, 500 डिवाइडेड बाई 1.1 टू द पावर 4, 500 डिवाइडेड बाई 1.1 टू द पावर 5। सर ये 1.1 क्या है और ऐसा आपने क्यों किया? सर सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर माइंड मैप को पहले ना ठीक से बना लो। 500 रुपीज आपको एक साल बाद 500 मिलेगा, उसका आज का वैल्यू कितना है? अगर मार्केट में इंटरेस्ट 10% है, जो 500 आपको 2 साल बाद मिलेगा, पॉइंट बी नोटेड सर, जो 500 आपको 2 साल बाद मिलेगा, उसका आज का वैल्यू कितना है? आज का माने डिपॉजिट जिस दिन करोगे उस दिन का, ठीक है? आपको एक एक साल का हिसाब चाहिए। फर्स्ट ईयर इतना क्या अमाउंट डाले कि सेकंड ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में 500 होगा? फर्स्ट ईयर ऐसा क्या अमाउंट डाले कि 2 साल के बाद 500 होगा? सिमिलर तरीके से 500 बाई 1.1 का होल क्यूब माने थर्ड ईयर के एंड पे 500 मिलेगा, ओके। थर्ड ईयर के एंड पे 500 मिलेगा, फोर्थ ईयर के एंड पे भी 500 मिलेगा, एज वेल एज फिफ्थ ईयर के एंड पे भी 500 मिलेगा। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं सर? 500 3 साल बाद मिलेगा, उसका आज का वैल्यू क्या है? 500 4 साल बाद मिलेगा, उसका आज का वैल्यू क्या है? 500 5 साल बाद मिलेगा, उसका आज का वैल्यू क्या है? आपको प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट करना है सर। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्जन करना है। प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्जन करना है मैंने डिस्काउंट करना है, सिंपल। इसके लिए आपको उठाना पड़ेगा कैलकुलेटर, कमर्शियल कैलकुलेटर हाथ में ले लो और मेरे को थोड़ा सा इतना बताओ कि 500 टका को अगर 10% रेट में डिवाइडेड बाई 1.1, अच्छा अब आपको लगेगा सर 1.1 कहां से आ गया? 1.1 मैंने कहां से उठा लिया? सर कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, एकदम क्लियर। जब मार्केट आपको कहता है, जब मार्केट आपको कहता है 10% इंटरेस्ट रेट, आप सबको इंटरेस्ट क्यों देता है इसका पता है? हेलो, बैंक अगर आपको एफडी में 7% देता है या 8% देता है, यू ऑल नो ना, क्योंकि मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पहला क्लास उसमें इंटरेस्ट रेट का कारण ही समझाया था। बैंक इंटरेस्ट क्यों देता है? बिकॉज मार्केट में इन्फ्लेशन रहते हैं, है ना। बैंक आपको इंटरेस्ट इसीलिए देता है ताकि बैंक आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर पाओ। लेकिन बैंक आपको कोई दया नहीं दिखाता। ऐसा नहीं कि आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लोगे तो सरकार आपको बैंक के थ्रू से दया दिखा रहा है, नहीं। आप बैंक में पैसा रखते हो तो बैंक उससे बिजनेस करता है, आपका पैसा बैंक मार्केट में लोन देता है। बैंकिंग बिजनेस कैसे चलता है? बैंकिंग बिजनेस कैसे चलता है सर? सपोज 10 लोग मिलके या एक लोग मिलके, चलो एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, 2 पर्सन है, ठीक है, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। 2 मिनट समझाता हूँ बैंकिंग बिजनेस को। बैंक का बेसिक बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या है? एक ए बंदा है जो 1 लाख रुपया लेके बैंक में जाता है, ठीक है। बैंक उसको बोलता है कि इसको जमा करो और बदले में एनुअली 10% इंटरेस्ट ले लेना, ठीक है। बी जो है वो बैंक के पास जाता है लोन लेने के लिए। अगर सुनो सर बात को, अगर मैं यहाँ पर मानूं कि कोई सीआरआर रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो या फिर
जो होता है ना, जो आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, ठीक है, दो रेशियो होता है, एक सीआरआर और एक, कोई बता सकता है बैंक में क्या दो रेशियो होता है जिसको पैसा जमा करने के लिए बैंक को रखना पड़ता है अपने पास? एक को बोलते हैं सीआरआर, दूसरे को बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ठीक है। सीआरआर एसएलआर, इसका अलग रेट है, मैं इस पर भी ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये अलग है, इकोनॉमिक्स का चर्चा है। बैंक क्या करता है, कुछ पैसा रख लेता है और फिर बाकी पैसा लोन के लिए जा सकता है। अब यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि सीआरआर एसएलआर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बैंक ऐसे कुछ रखेगा, 20,000 के आसपास बैंक के पास रहेगा, 80 मतलब क्या बोलते हैं 80,000 तक बैंक मार्केट में लोन दे सकता है। मैं मान रहा हूँ कि बैंक यहाँ पर पूरा का पूरा 1 लाख ही लोन दे दिया, ऐसे बैंक ऐसा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए रहा हूँ कि 1 लाख का 10% ए को बैंक देने का वादा किया, और जो बी है बैंक से लोन लेने के लिए आया है, बैंक उसको बोल रहा है कि आपको 18% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1 लाख के बदले। तो सिंपल हिसाब क्या हो रहा है बैंक के एंगल से, सोचो 1 लाख के बदले बैंक को कितना इनकम हो रहा है, प्लीज टेल मी एनुअल इनकम। अरे बोलो सर, इतना कैसे सोचते हो? 1 लाख लोन देके बैंक कितना कमा रहा है? 18%, माने 18,000, ओके। और ये बैंक किससे कमा रहा है? ए से इनकम कर रहा है बैंक, और बी को, सॉरी मैं गलत बोल दिया मेरे एग्जांपल के हिसाब से, ये बैंक बी से कमा रहा है, और ए को बैंक ने बोला कि 10% देंगे, तो 10,000 बैंक का क्या है, खर्चा है। तो कुल मिला के बैंक 8,000 कमा ले रहा है ना। तो आपको क्या लगता है, बैंक आपको इंटरेस्ट देके कोई आपको आपके ऊपर दया करता है कि आपको इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाए? नहीं, कोई दया वाला बात नहीं है, बैंक अपना बिजनेस करता है। बैंक के लिए आप फाइनेंस हो और आपके लिए आपका पैसा इन्वेस्टमेंट है। अब पॉइंट को समझे सर। तो जब आपने 10% रेट में मार्केट में पैसा जमा किया, तो सिंपल बात है कि मार्केट में ये 10% इंटरेस्ट को डिस्काउंट फैक्टर भी बोल सकते हो आप। डिस्काउंट फैक्टर माने कहीं ना कहीं मार्केट में 10% के आसपास इन्फ्लेशन चल रहा है, तभी जाके आपको बैंक 10% देने का बात करता है। हवा में 10% डिसाइड नहीं होता, कितना बैंक आपको देगा ये हवा में डिसाइड नहीं हो जाता, ये ऑल अबाउट मार्केट सिचुएशंस, रिस्क फैक्टर, ठीक है, और इन्फ्लेशन वगैरह, फिर जाके बैंक आपको 10% देने का बात करता है। आई होप कि आप लोग बात समझ पा रहे हो, ये चीज मैंने पहले भी बोला। अब हम लोग कैलकुलेशन क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब इंटरेस्ट रेट 10% का मतलब है कि मार्केट में महंगाई 10% है। इसका मतलब है कि अगर आप मार्केट में आपका जो 500 टका 1 साल बाद है ना सर, हेलो, अगर इंटरेस्ट रेट 10% है, इसका मतलब ये है मार्केट में इंटरेस्ट 10% को डिस्काउंट फैक्टर मानो या इन्फ्लेशन फैक्टर मानो, 1 साल बाद 500 माने आज भी 500 सर, सेम वैल्यू होगा क्या 500 का वैल्यूएशन? 1 साल बाद 10% रेट में अगर आपको 500 मिलता है, तो उसी 500 का आज का वैल्यू सेम होगा या कम होगा, क्या कहते हो? कॉमन सेंस क्या कहता है आपका कि अगर 1 साल बाद आपको 500 मिल रहा है 10% रेट में, तो ऑब्वियस बात है कि आप आज आज उसको 500 टका थोड़ी है आज, उससे कम ही होगा, है ना। तभी तो आपने बैंक में पैसा डाला, क्योंकि देयर इज इन्फ्लेशन, देयर इज डिस्काउंट फैक्टर, है ना। ये सब बात मैंने आपको पहले भी बोला। तो सिंपल बात है, आप 500 डिवाइडेड बाई 1.1 क्यों करते हो, 1/1 से आप 10% रेट में उसको घटाते हो। सो 500 डिवाइडेड बाई 1.1, 454.54, 454.54। इसका मतलब क्या होता है कि आज अगर आप 454 क्या बोलते हैं उसको, 454 रुपया 54 पैसा अगर आप बैंक में डालते हो, ठीक है, या 454.54 रुपीज अगर आप आज बैंक में डालते हो, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में 1 साल बाद वो 500 होता है। या फिर ऐसा भी बोलो, लैंग्वेज ऐसे भी हो सकता है कि 500 1 साल बाद बने 1 साल पहले 454.54 इफ इंटरेस्ट रेट इज 10%। If interest rate is 10%, 500 1 year later means today the amount is 454.54. Don't worry, आगे देखो और हिसाब क्लियर हो जाएगा आपको। 1.1 इसको मैं ना ऐसे कर लो आप,
आप इसको ऐसे कर लो कि 2 साल का हिसाब लगाना है आपको भी। तो जब आपको 2 साल का हिसाब लगाना है तो कैसे लगाओगे, 2 साल का हिसाब लगाना है। मैंने यहाँ पर मैंने सेकंड कैलकुलेशन क्या दिखाया था, 500 डिवाइडेड बाई 1.1 का होल स्क्वायर, थर्ड में क्या है 1.1 का होल क्यूब। अब ये कैलकुलेटर में क्या ऐसे करते रहोगे 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 ऐसे करना है, नहीं ऐसा नहीं करना है, बहुत इजीली हो सकता है, मैं बताता हूँ आपको। 1.1 ठीक है, ये आपका क्या है, 1 टका डालने से 1 टका 10 पैसा। अब जिसको लग रहा है कि 1 टका 10 पैसा कहाँ से आया, मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, अगर मार्केट में 10% इन्फ्लेशन है ना, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 क्या होता है, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या, एक सेकेंड, ये मेरा यहाँ पर कैलकुलेटर थोड़ा प्रॉब्लम करता है। 10 डिवाइडेड बाई 100 माने 10%, 0.1 ठीक है, मैंने 10 पैसा आपका इंटरेस्ट है, प्लस 1 माने प्रिंसिपल वैल्यू, 1 टका डालने से 1 टका 10 पैसा 10 पैसा मिलता है ना। अगर आप इन्वेस्ट 1 टका करते हो तो 1 टका 10 पैसा मिलता है, दैट इज बाई 1.1। अब इस 1.1 को, पॉइंट बी नोटेड सर, इस 1.1 को क्या करना है, दो साल के लिए आपको फैक्टराइज करना है। तो आप एक काम करो, इसको इंटू करके एक बार इक्वल मार दो। आप क्या करना है, 500 को डिवाइड करके 1.21 करो, माने 500 डिवाइडेड बाई 1.21 ऐसा कर लो। कितना आ रहा है सर, 413.22। क्या आप लोगों को आया, प्लीज टेल मी। 413 টাকা 22 পয়সা। হ্যালো সবাই কি বের করতে পারছে ক্যালকুলেশন? আরে হচ্ছে কি হচ্ছে না? হ্যাঁ রবি, রাহুল বলো, দীপায়ন, তথা তথা হচ্ছে তো, তথা তো হয়ে যাওয়া উচিত। স্যার 2.9 হুম, আমার তো ফ্যাক্টর করে দিয়েছি। তুই ডাইরেক্ট করেছিস? আচ্ছা ঠিক আছে, মানে আনসার বেরিয়ে গেছে তাই তো, আনসার বেরিয়ে গেছে। হ্যাঁ স্যার। কত এসছে আনসার, কত এসছে? স্যার ফ্যাক্টরটা তো 3.79078। আচ্ছা টোটাল আনসার কত এসছে? 1895। 1895। तौथा का आंसर आ गया सर। सर क्यों आ गया, क्योंकि तौथा ने ना एक बहुत अच्छा कैलकुलेशन यूज किया, तो मैं आपको भी सिखाऊंगा सर वो कैलकुलेशंस। लेकिन कैलकुलेशन सीखने से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए कि हो क्या रहा है। आप देखो आप क्या कर रहे हो, 1 साल बाद 500 का वैल्यू आज कितना है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो आप। 2 साल बाद 500 मिलेगा आपको, आज का कितना है, 3 साल बाद 500 मिलेगा, कैलकुलेशन करो। 3 साल बाद 500 मिलेगा, आज कितना डालना पड़ेगा 10% रेट में, तो सिंपल हिसाब लगा लो। 1.1 ठीक है, 1.1 इसको मैं डिवाइड के एंगल से भी कर सकता हूँ, एक बार, 2 बार, 3 बार, जितना आएगा इसको इंटू कर दो 500 के साथ। कितना आता है सर, 375.65। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग का क्लास कर चुके हो तो बहुत इजीली समझ रहे होंगे, 375.65। सिमिलरली बाकी क्वेश्चंस का भी हो जाएगा, मैं फटाफट कर रहा हूँ सर। 1 टका 10 पैसा ठीक है, कैलकुलेटर में डाला, सिंपल आपके हाथ में कैलकुलेटर लो, फिर जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा करो, डिवाइड करो, डिस्काउंट कर लो, फैक्टर निकल जाएगा। इसको 4 बार करना है, अभी टू दी पावर 4 करना है, ठीक है, इसको टू दी पावर 4 करना है। कैसे करेंगे, कैलकुलेटर में एक इक्वल दो, 2 बार दो, 3 बार दो, 4 बार दो, जो भी आएगा इंटू 500 कर लो, 341.51 ठीक है, 341.51। लास्ट बार का जो हिसाब है वो भी कर लेते हैं। कैलकुलेटर में अगेन 1.1 दबाओ, इस बार थोड़ा सा चेंज करके टू दी पावर 5 निकालना है, ठीक है, जो भी आएगा उसको इंटू 500 कर देंगे, ठीक है। क्या करना है, 1.1 टू दी पावर 5 को 1.1 कैलकुलेटर में दबाओ, ठीक है, फिर डिवाइड मारो सर, ठीक है, डिवाइड मारो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 1 बार इक्वल, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना पावर में है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर। ये जो निकाल रहे हैं सर, इसको डिस्काउंट फैक्टर बोलते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है, आप सोच भी नहीं सकते। किसी को लग रहा होगा कि आप बोरिंग चीज कर रहे हैं, अरे कुछ बोरिंग नहीं कर रहे हैं।
ये जो भी बड़े बड़े कंपनीज का कैलकुलेटर है ना, इसी फॉर्मेट में बना हुआ है, इसी को सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग करके डाला हुआ है। लेकिन आपको वही चीज मैं सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप जानो कि कैसे ये चीज हुआ है, उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है। अब आप देखो यहाँ पर 0.6209 फैक्टर आ गया, इसको इंटू कर दो 500 के साथ, 310 टका 46 पैसा, 310 टका 46 पैसा मैंने 46 पैसा। मैंने सारा हिसाब निकाल लिया, मैंने सारा हिसाब निकाल लिया, जितना भी टोटल हिसाब निकाल लिया, 454.54, 413.22, 375.65, 341.51 एंड 310.46। इसको अगर आप टोटल करोगे ना तो आपका टोटल आ जाएगा, एक बार करके देख लो सर, 1895.37 कुछ आएगा। मुझे कंफर्म करना आ रहा है कि नहीं। राहुल का, अयन का, सॉरी दीपायन का आ रहा है क्या? रवि का, रवि बोल। शालिनी एज वेल, सबको पूछ रहा हूं, क्या आपका आंसर आ रहा है 1895.37? यस सर। आ रहा है सर? सर इसका मतलब क्या हुआ बोले तो ये मैंने अलग अलग करके कैलकुलेट कर लिया और आपको ये बताने का कोशिश किया कि अगर आप 1895 टका 37 पैसा आज बैंक में डालते हो, ठीक है, और अगर बैंक आपको 10% इंटरेस्ट देता है, तो जाके आप हर महीने 500 टका, सॉरी हर एवरी ईयर, ये ईयर है, कोई बात नहीं है, ईयर हो या ये एनुअल इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर ये मंथली इंटरेस्ट होता तो मंथ का भी हिसाब लगा सकते हो, ठीक है। ये एनुअल इंटरेस्ट 10% है, तो एवरी ईयर के एंड पे आपको 500 टका करके मिलेगा। अब इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, एक सिंपल सा टेक्निक यूज किया, एक सिंपल सा टेक्निक यूज किया कि हर 500 टका का आज का वैल्यू को निकालें। एक साल बाद 500 का आज का वैल्यू है 454.54, तो मैंने क्या किया, 10% रेट में डिस्काउंट कर दिया। 2 साल बाद का 500 का वैल्यू को 10% रेट में डिस्काउंट कर दिया, डिस्काउंट कर दिया मैंने, वैल्यू को कम करके दिखाया, क्योंकि 2 साल पहले का वैल्यू कम ही रहेगा, है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर इन्फ्लेशन एडजस्ट हो रहा है ना आपका। 3 साल बाद का 500 का वैल्यू 3 साल पहले का क्या है, आज कितना है। 4 साल बाद 500 मिलेगा, उसका आज का वैल्यू क्या होगा। 5 साल बाद 500 मिलेगा, उसका आज का वैल्यू कितना होगा। 1895 टका 37 पैसा अगर आप आज जमा करते हो तो आपको बैंक हर साल एंड में 500 टका करके दे देगा, अगर इंटरेस्ट रेट 10% है तो। दिस इज कॉल्ड एन्युइटी। यही कैलकुलेटर करके लोग निकालते हैं, इंश्योरेंस एजेंट, म्यूचुअल फंड एजेंट, बैंक में जो लोग काम करते हैं, जो अपने क्लाइंट को समझाते हैं। बैंक में जो लोग काम करते हैं वो क्लाइंट को क्या समझाता है कि सर एक एफडी करिए, बैंक ने एक अच्छा स्कीम लॉन्च किया, आपको स्कीम समझाना पड़ता है, तो स्कीम में कोई पर्टिकुलर बंदा क्यों इन्फ्लुएंस होगा। आप सपोज आप एक्सिस बैंक में काम करते हो, एचडीएफसी में काम करते हो, आईसीआईसीआई बैंक में काम करते हो, है ना, या कोई म्यूचुअल फंड कंपनी में काम करते हो, आपको क्लाइंट को समझाना पड़ेगा कि क्यों कौन से स्कीम में क्या है, और उस स्कीम को समझाने के लिए आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ता है कि सर ऐसा 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 एडजस्टमेंट होगा। जितना क्लैरिटी दे पाओगे ना क्लाइंट को, हाँ थोड़ा सेल्स प्रैक्टिस अलग होता है, उसमें थोड़ा मार्केटिंग मिक्स रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट भी बेचना है, वो अलग बात है। पर आप बात को समझे कि क्लाइंट को जितना अच्छे से आप क्लैरिटी दे पाओगे ना, क्लाइंट उतना ज्यादा प्रोडक्ट परचेस करने के लिए रेडी रहेगा। तो फाइनेंस नॉलेज रहेगा तो ही फाइनेंशियल प्रोडक्ट का मार्केटिंग हो सकता है। ये कोई नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, बैंकिंग प्रोडक्ट्स, मैंने ये सब चीजें, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, फाइनेंस का नॉलेज के ऊपर बेस करके डिपेंड करता है उसका सेल कैसे होगा। आगे काम आएगा सर, याद करोगे वो दिन ये सर बहुत जबरदस्ती समझाने का कोशिश कर रहा था। ओके ठीक है सर, लिखो। सर आप ना बहुत ज्यादा माथा खराब करते हो सर, क्या करें, काम ही ऐसा है। देर आर अ नंबर ऑफ learnings फ्रॉम दिस सिंपल एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको अभी सॉल्व करके दिखाया, इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया, मैं आपको लिख के दिखाता हूं सर। लिखो सर, पहला पॉइंट, एन्युइटी किसे कहते हैं।
अब रट्टू तोता की तरह, ठीक है, रट्टू तोता समझते हो ना, और रविन्द्रनाथ टैगोर का तोता कहानी अगर किसी ने पढ़ा है तो समझ जाएगा रट्टू तोता क्यों बोलते हैं। ऐसे ये नॉर्थ इंडियन वर्ड है रट्टू तोता, और रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, मैंने हमारे बांगाली रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऐसे डिशो को भी है पर बंगाली थोड़ा ज्यादा ही पर्सनल हो जाते हैं, ठीक है, वो बोलेगा हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऐसे ही बोलते हैं, मैं लोगों को ऐसे ही सुनता हूँ, मैं खुद भी बंगाली होके बोल रहा हूँ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बहुत सुंदर सा कहानी है सर, तोता कहानी, ठीक है, तो तोता कहानी में तोता को जो भी सिखाया जाता है वही बोलता है, बेसिकली एडुकेशन के ऊपर है, ठीक है। रट्टू तोता की तरह सब चीज रट लेता है, सही गलत का हिसाब नहीं लगाता, ओके तो जो भी हो, रट्टू तोता की तरह नहीं करना है। बहुत लोग ना एन्युटी को ना रट रट लेता है, एन्युटी माने ये होता है, अरे भाई क्या होता है समझा दो, ठीक है। सो एन्युटी रेफर्स टू सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिकल्स अमाउंट, ठीक है, सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिकल अमाउंट, दिस इज एन्युटी। चाहे जमा करो चाहे उठाओ, या तो आप एसआईपी करोगे या तो आप विथड्रॉल करोगे, है ना, या तो आप इन्वेस्ट करोगे या तो आप विथड्रॉल करोगे, या तो आप एवरी मंथ पैसा जमा करोगे या तो आप एवरी मंथ पैसा उठाओगे, है ना, कुछ भी करो, लेकिन आपका सिस्टम क्या रहेगा, सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिकल अमाउंट होगा। माने सिंपल बात है, एवरी मंथ, है ना, एवरी मंथ या एवरी ईयर, एवरी क्वार्टर आप एक सिमिलर काइंड ऑफ अमाउंट जमा करते जाओगे, ठीक है, इसे एन्युटी कहते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट सर, एन्युटी किसे कहते हैं ये मैं आपको अभी बताने का कोशिश किया। अच्छा, इन एग्जाम सिचुएशन क्या आपको सोल्यूशन ऐसे करना है, इन एग्जाम सिचुएशन वी शुड सॉल्व दिस सम with the help of PBAF। PBAF इसका पूरा फॉर्म होता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। सर ये क्या है, सर ये आसमान से टपका खजूर पे लटका, डोंट वरी, बताता हूँ प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली देखो सर, सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर 5 साल था, आपने कैलकुलेटर कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब इवन बाई हैंड भी इसको अपने कॉपी में सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। सर रियल लाइफ में क्या 5 साल होता है, एक कंपनी या एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग 5 साल का, 5 के ज्यादा भी हो सकता है ना, इन्वेस्टमेंट प्लान 10 साल का, 20 साल का, ऐसा भी तो होता है ना। एसआईपी यहाँ पर देखो 10 साल का, बैंक लोन, अगर आप कभी बैंक लोन कैलकुलेटर करोगे, ठीक है, बैंक लोन कैलकुलेटर यहाँ पर वो भी मिलेगा आपको, बैंक लोन वगैरह में 20 साल, 25 साल, 30 साल तक चलता है। तो क्या 20 साल, 25 साल, 30 साल का कैलकुलेशन आप ऐसे बाई हैंड करोगे या फिर इसी तरह का सॉल्व करते हुए चलोगे, तब तो पूरा सारा दिन लग जाएगा। माने एक एग्जाम पे एक ये 2 मार्क्स का हार्डली क्वेश्चन है या 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसी के पीछे समय बर्बाद हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाल लेना है कैलकुलेटर में, अपने कैलकुलेटर का यूज अभी सीखना है सर, ठीक है। तो आपको कॉमर्शियल कैलकुलेटर में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट कर लेना है, फैक्टर निकाल लो, इनटू कर दो, आंसर आ जाएगा। सर कैसे, चौथा यही चीज एक्चुअली स्टार्टिंग में कर दिया था बिकॉज चौथा को पहले से ये चीज पता था, वेरी गुड सर। सो ये सब म्यूचुअल फंड क्लास में भी मैंने सिखाया, स्टॉक मार्केट क्लास में भी सिखाया, जो लोग ये करते हैं तो उनको डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल बार करने को मौका मिल जाता है, ओके देखो सर क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैसे आता है, देखो सपोज एक सीरीज ऑफ एरिया है, 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, ठीक है, 5 ईयर। आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, 1 साल बाद का वैल्यू, आज का फैक्टर, 2 साल बाद का फैक्टर, 3 साल बाद का फैक्टर, 4 साल बाद का फैक्टर, 5 साल बाद का फैक्टर, तो फैक्टर को आज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जब
हर फ्यूचर का वैल्यू को आप आज में कन्वर्ट कर देते हो, उसे पीवीएएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? पीवीएएफ। अब मानो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था 10% का। अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर होता है कि इंटरेस्ट का होता है। ओके, अगर ये 10% की जगह 15% होगा तो आंसर बदल जाएगा, 15 की जगह 20 होगा तो चेंज हो जाएगा, 5% होगा तो भी चेंज हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं 10%, एग्जाम्पल है 10% का, ठीक है। 10% का पीवीएएफ निकालना है सर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो 10% का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैसे आता है सर? कॉन्सेप्ट वही है, 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने 1 माने 1 इज दी, अच्छा मैंने एक चीज बोलना भूल गया, एक चीज बोलना मैंने भूल गया। 1 माने हर साल के एंड पे आपका 1% करके आपको मिलेगा। तो इस 1 का आज का वैल्यू क्या है, 1 का आज का वैल्यू क्या है, ठीक है। वही जो मैंने अभी आपको 500 में सॉल्व करवाया। ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एक्चुअली 1 के बेसिस में सॉल्व होता है। 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 का होल स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 का होल क्यूब, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 का होल टू द पावर 4, एज वेल एज 1 डिवाइडेड बाई 1.1 का होल टू द पावर 5। ठीक है, आपके पास 5 साल का हिसाब है इसलिए 5। सर अगर ये 10 साल होता तो 10 साल तक करते। मैं इसको आपको कॉपी में लिखा रहा हूं, कैलकुलेटर में इतना मेहनत ही नहीं करना है। वेट सर, मैं तो अभी एक्चुअली बैकग्राउंड सेटअप कर रहा हूं, आगे आगे मैं इतना मेहनत करूंगा ही नहीं। आपको फटाफट कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है, आंसर देना है। 1-2 मार्क्स के लिए इतना मेहनत थोड़ी कोई करता है, और वो भी दिमाग का खेल है। तो जब भी आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको एक फैक्टर मिलेगा। अब इसी फैक्टर को ना कुछ नहीं करके सिंपल आप कैलकुलेटर में करो। क्या करोगे? जस्ट अपना कैलकुलेटर हाथ में लो, ठीक है। और जैसा मैं कंप्यूटर के कैलकुलेटर में कर रहा हूं आप भी करो। ऐसे मे भी मेरा कैलकुलेटर यहाँ पर प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि ये पता नहीं होता है यहाँ पर थोड़ा, बट आप लोग अगर प्रॉपरली करोगे आपके कमर्शियल कैलकुलेटर में बिल्कुल हो जाएगा। ये वाला कमर्शियल कैलकुलेटर जो कैमरे में दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा सर। क्या करना है मैं बोल देता हूँ सर, आप उसी तरह से करो। आप अपने कैलकुलेटर में क्या करोगे? 1.1 करोगे। सर मैं फिर से बोल रहा हूँ 1.1 कहाँ से आ रहा है? 10% आपका इंटरेस्ट है, इसको डिवाइड करना है 100 से, इसका मतलब है 0.1। मैंने 10%, 100% में 10%, इसका मतलब 1% में 1 पैसा, है ना। तो इसको आप मिनिमम पॉइंट के फैक्टर में निकाल लिए 10% को, इसके साथ 1 जोड़ो सर, तो आ गया 1.1। एक क्यों जोड़ा 1.1? क्यों? क्योंकि 0.1 आपका इंटरेस्ट था, 0.1 इक्वल्स टू इंटरेस्ट, पर 1 जो है ना वो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के ही तो टोटल होता है ना। तो 1.1 करके आपको करना है डिवाइडेड, एन्युटी फैक्टर निकालना है ना, प्रेजेंट वैल्यू, याद रहना सर बात को। पीवीएएफ का मैंने क्या लिखा है? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। और जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो आपको कैलकुलेटर में डिवाइड देना है, फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो इनटू देना है। तो क्योंकि मैं बार बार यूज कर रहा हूं वर्ड प्रेजेंट वैल्यू, ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू माने डिवाइड का खेल है। तो कैलकुलेटर में डिवाइड दो, कितने बार? 2 बार लगा दो, 1 बार लगा दो अगर कैलकुलेटर ले लेगा तो। डिवाइड देके इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू एम प्लस, क्या करना है सर? एम प्लस, ये एम प्लस होता है ना कैलकुलेटर में, ये 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, जितना आएगा इसको एमसी बोल के आपके कैलकुलेटर में रहेगा सर, उसको बोलते हैं मेमोरी रिकॉल। ओके, तो आपको आएगा। यहाँ पर मेरा यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर जाता है, बट आपको बिल्कुल आएगा सर, आपको कैलकुलेटर में बिल्कुल आ जाएगा। प्लीज मुझे बताओ सर, आया कि नहीं आया? चौथा का आ गया होगा आई नो, बट बाकी लोगों को मैं पूछूंगा। कैलकुलेटर में 1.1 देके 2 बार कैलकुलेटर में डिवाइड मार के, ठीक है, 1 बार भी हो सकता है पर 2 बार स्टैंडर्ड यूज करते हैं, क्योंकि कोई कोई कैलकुलेटर 1 बार डिवाइड समझता नहीं है। तो 2 बार डिवाइड मार के इक्वल इक्वल, अच्छा अगर कैलकुलेटर में जीटी है, हेलो, अगर आपकी कैलकुलेटर में जीटी फंक्शन है तो आप इक्वल इक्वल देके ना, कितना इक्वल देना है? 5 टू दी पावर 5 है ना,
1.1 टू दी पावर 5 है ना, तो 1.1 टू दी पावर 5 है, इसीलिए आपको इक्वल इक्वल देके 5 बार इक्वल देना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, और कैलकुलेटर में जीटी है तो जीटी दबा दो, तो आपको ना आंसर आ जाएगा 3.7908। ये फैक्टर आने वाला है, दिस इज कॉल्ड पीवीएएफ। प्लीज कोई मुझे बताए, मेरा तो आ रहा है सर, आप लोगों का आ रहा है कि नहीं मुझे बताओ प्लीज। 1.1 डिवाइड डिवाइड, ठीक है। अगर कैलकुलेटर में जीटी है तो प्लीज यूज करो जीटी का, अगर जीटी नहीं है तो इक्वल एम प्लस करते रहो, और फिर मेमोरी रिकॉल करो। मैं वो भी लिखा देता हूं, अगर कैलकुलेटर में जीटी है तो कैसे करना है, और जीटी नहीं है तो कैसे करना है। राहुल बुझते पाচ্ছিস? हाँ सर। जिसके कैलकुलेटर में जीटी नहीं होगा, पॉइंट बी नोटेड सर, क्या करना है, 1.1 जो कि आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का वैल्यू है, कैलकुलेटर में 2 बार डिवाइड लगाना है, फिर इक्वल एम प्लस एक बार, इक्वल एम प्लस 2 बार जितना पावर में है, इक्वल एम प्लस 3 बार, इक्वल एम प्लस 4 बार, ठीक है, इक्वल एम प्लस 5 बार जितना पावर में है। फिर लास्ट में आपके कैलकुलेटर में एक मेमोरी रिकॉल कॉलम आएगा, ठीक है, बटन रहेगा एम आर सी या एम आर बोल के, उसको दबाओ, आपको आ जाएगा सर 3.7908। स्टार्टिंग में ऐसे फॉर्मूला लोगों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आप मास्टरी बन जाओगे सर, आप मास्टरी हासिल कर लोगे। शुरू शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा, बट एक टाइम मैंने 2-4 क्वेश्चन करने के बाद, बिलीव मी, आप मेरे से फास्ट जवाब दे सकते हो, इतना मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। प्लीज मेरा बात मानो, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, पता नहीं सर। 1.1 डिवाइड डिवाइड इक्वल एम प्लस, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होता है, पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाते हैं। ये कंप्यूटर वाला कैलकुलेटर में देयर आर सम प्रॉब्लम, आई डोंट नो व्हाई। एक बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अच्छा आप लोगों का आया, मुझे इतना बताओ, मैंने जैसा लिखाया वैसा करोगे तो जवाब बिल्कुल आएगा। इससे सवाई के इससे आंसर, रवि बोलो सर। यस सर। इससे जवाब आया सर कैलकुलेटर में, जैसे मैंने बोला उस तरह से। नहीं आया, या जबरदस्ती हाँ बोल रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है बिना करके हाँ बोल रहे हो, या सच में आया सर? आया ना? जी जी। ओके सर, ठीक है, आएगा, बिल्कुल आएगा, सबका आएगा। तो जो फैक्टर आपको आया ना सर, उस फैक्टर को क्या करना है, इंटू कर देना है 500 के साथ, बहुत इजी है। अभी मैं सिखा रहा हूं तो आपको लग रहा है कि सर समय लग रहा है, बट आप बिलीव नहीं करोगे, इतना इजी कॉन्सेप्ट है। चौथा कब आंसर सॉल्व करके बैठा हुआ है, मेरा पूरा क्लास खत्म होने को जा रहा है, ठीक है। तो 3.7908, ओके। ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय लगता है सर, इसको इंटू कर दो 500 के साथ, तो आपका आंसर वही आ जाएगा 1895.37 समथिंग। देखो करके देखो, जितना आपका फैक्टर होगा उसके साथ आप ईयरली जो आपका विड्रॉल प्लान है उसको इंटू कर दो, आपको पता लग जाएगा कि आज कितना जमा करना है। जो ऑलरेडी आपने यही अमाउंट, सेम अमाउंट आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया था सर, सेम अमाउंट आपने यहाँ पर मैनुअली किया था। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप उसको मैनुअली ना करें, जस्ट आप फैक्टर निकाल लें, जस्ट आप फैक्टर निकाल लें। अगर आप फैक्टर निकाल लोगे तो आपका कमर्शियल कैलकुलेटर ही वो जवाब आपको दे देगा। आया 500 इंटू करके ये जवाब आया सर। बोलो, दीपायन कुछ बोल नहीं रहा है तो अभी
फिर बाद में बोलेगा सर मेरे को समझ में नहीं आया। पूछना है पूछो, क्या दिक्कत है, मैं फिर से बताऊंगा। जस्ट फॉलो द रूल्स प्रॉपरली, ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ राहुल बोलो, हुआ है कि नहीं? शालिनी हो गया? স্যার 9 সামথিং বেরোচ্ছে। বলতে হবে তো, কিছু কেন বেরোচ্ছে সেটা তো বলতে হবে। কমার্শিয়াল ক্যালকুলেটরে করছিস? হ্যাঁ স্যার, ওটা একটু মাঝে মধ্যে আটকে আটকে যায় তো ওই জন্য। ঠিক আছে, তো হ্যাঁ, কি এখন প্রবলেম হচ্ছে বল আমাকে, কোন জায়গাটাতে প্রবলেম হচ্ছে? আমি আবার আবার স্যার লিখছি। প্রবলেম হয়নি, আমার অ্যান্সারে 9 বেরিয়েছে। 9 বলতে 9 কেন বেরোবে? 9.2222। ফ্যাক্টরটা হ্যাঁ, আমার ওই বেরোলো ফটাস। কেন? অসম্ভব, হতেই পারে না। এইটা বেরোয়নি 3.7908? না, 9 বেরিয়েছে। আমি 9 যেরকম পয়েন্ট। আমি যেরকম বলছি সেটা কর আগে। দেখ 1.1 লেখ ক্যালকুলেটরে টাইপ কর। 1.11 ক্যালকুলেটরে টাইপ করেছিস? হ্যাঁ স্যার। তোর ক্যালকুলেটরে জিটি আছে? জিটি জিটি গ্র্যান্ড টোটাল আছে? না জিটি নেই। জিটি নেই তাই তো? এটা কি সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর না কমার্শিয়াল ক্যালকুলেটর? এই আপনাকে কমার্শিয়াল ক্যালকুলেটর, এই যে আপনার ছবি পাঠিয়ে দেয়। ঠিক আছে, তাহলে আমি যেরকম বলছি শোন, যদি জিটি না থাকে তাহলে এটা ইউজ কর। 1.1 ডিভাইড ডিভাইড কর, আমি আমার সাথে साथ कर। डिवाइड डिवाइड। डिवाइड डिवाइड 2 बार डिवाइड किया, हाँ। ठीक है, इक्वल m प्लस, ये एक बार काउंट होगा, ठीक है। सेम इक्वल m प्लस 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी इक्वल m प्लस, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इक्वल m प्लस, ये एक बार काउंट, फिर सिमिलरली 2 बार, सिमिलरली 3 बार, सिमिलरली 4 बार, सिमिलरली 5 बार। इक्वल m प्लस को ऐसा इक्वल m प्लस इक्वल m प्लस इक्वल m प्लस 5 बार करना है। कर लिया? अभी तक आया नहीं? ना जो सर, आए ये देखो। जो आएगा उसको लास्ट में एमआर कर, मेमोरी को रिकॉल कर। एमआर। हाँ, देख आएगा तेरे कैलकुलेटर में, एमआर तो होगा सर, जीटी नहीं होगा तो एमआर तो होगा। सर 227 বেরিয়ে গেছে। কত? দেখে নিন। 227, এই যে এবার যখন করলাম এই যে 227? তোর মনে হচ্ছে এই যে মেমোরিতে কিছু অ্যাড হয়ে গেছে। তুই একবার এক কাজ কর, এমআরসিটাকে দুবার এ কর, দুবার টেপ, মনে হচ্ছে তোর মেমোরি অ্যাড হয়ে গেছে। এই তো মেমোরি অ্যাড হয়ে গেছে, তোর मेमोरी ऐड हो गए, मेमोरीটাকে क्लियर कर। कैलकुलेटर में ना, হুম कैलकुलेटर में देख एक एम लिखा हुआ होगा तेरा, ক্যালকুলেটরে একটা ছোট্ট এম দেখাচ্ছে, ওটা ক্লিয়ার কর, মেমোরিটা সাফ কর। এই যে দেখ আমার এখানে মেমোরি আছে না, এরকম মেমোরিটা ক্লিয়ার কর। কিভাবে ক্লিয়ার করবি? এমআরসি বাটন যেটা আছে না, হুম এমআরসি বাটনটাকে দুবার টেপ, ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এবারে কর আবার সেম সেম সিস্টেম ফলো কর। ইজি, খুব ইজি, জাস্ট একবার ফলো কর তো। 1.1, ঠিক আছে, ক্যালকুলেটরে ডিভাইড মার দুবার, ইকুয়াল এম প্লাস 5 বার মার, দিয়ে লাস্টে মেমোরি রিকল কর। না এলে বল আমাকে। স্যার 3.7, হ্যাঁ কত এসছে? এই যে 4.5.4, এই যে 4.5, সেটা ভুল আমারটা তো। বলতে আটকে আটকে যাচ্ছে স্যার। আপনার কাছে এটা যখন আসবো নেক্সট উইকে তখন আচ্ছা আপনি ঠিক দেখে নেবেন। আছে, ঠিক আছে, আমি দেখিয়ে দেবো। কিছু একটা গন্ডগোল হচ্ছে ক্যালকুলেটরে, বাট এটা ক্যালকুলেটরে হতেই হবে স্যার, কারণ এই ফ্যাক্টর গুলো দেয়া থাকে কোশ্চেন, আর যদি कैलकुलेटर फंक्शन काज ना करे তাহলে आंसरটা আসতে পারবে না। ये सब चीजें कैलकुलेटर में ही होता है। फाइनेंस का मैक्सिमम प्रॉब्लम कैलकुलेटर सॉल्व करता है सर, थोड़ा बहुत फॉर्मूला जरूर रहेगा, पर मैक्सिमम काम कैलकुलेटर में होता है। और एक्चुअली ये फॉर्मूला ही हो रहा है फैक्टर सॉल्व करने का,
तो अगर आपको फॉर्मूला पता, एक्चुअली फॉर्मूला के थ्रू से ही कर रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूला अगर यूज भी करना है तो ये आपको करना ही पड़ेगा, इसके बिना नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, ठीक है, मैं नेक्स्ट दिन दिखा दूंगा। फिलहाल आप आंसर कर दिया ना, फिलहाल आंसर कर दो। जिसको दिक्कत हो रहा है कैलकुलेटर में, नेक्स्ट दिन ऑफलाइन में आके मेरे से पूछ लेना सर। ठीक है कि सर कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का एंड क्या बोलते हैं एनुइटी का कैलकुलेटर वाला फंक्शन बता दो, मैं बता दूंगा सर। लेकिन मैंने यहाँ पर ना लिखा दिया आपको करना क्या है, आप बाद में घर पे ट्राई करना। जो भी आपका वैल्यू होगा उसको डिवाइड डिवाइड इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस 5 जितना पावर में होगा, और लास्ट में एमआरसी रिकॉल करना है, आपका फैक्टर आ जाएगा। फिर उसको आपको आपके पसंदीदा भाई मतलब जो आपका वैल्यूएशन निकालना है उसके साथ इंटू करना है, तो आपका सेम वैल्यू आ जाएगा, ठीक जैसे यहाँ पर हुआ है। ओके देखो सर, देखो दूसरा एक क्वेश्चन करो, मैं ऐसा सिमिलर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। We wish to withdraw rupees 200 every 6 months। अब ये लेवल हो रहा है सर, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का थोड़ा लेवल अप हो रहा है धीरे धीरे। We wish to withdraw rupees 200 every 6 months for 7 years। ठीक है, तो फर्स्ट विथड्रॉल to the 6 months from now, माने आपको हर 6 महीने के बाद 200 टका उठाना है बैंक से। ठीक है, अब ये 200 भी हो सकता है 2000 भी हो सकता है, आप कॉन्सेप्ट को समझो। हर 6 महीने के बाद एवरी 6 मंथ्स लेटर यू एक्चुअली वांट टू विथड्रॉ 200 रुपीज आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। और ये ऐसा कितना दिन के लिए करना है, 7 साल के लिए। और पहला विथड्रॉल चालू होगा आज से 6 महीने बाद। ठीक है, इफ इंटरेस्ट रेट is 16% per annum compounded semi-annually। Semi-annually means half yearly। What should be the amount required to be deposited today? आज कितना जमा करने से आप एवरी 6 महीने के बाद 200 टका उठा सकते हो? दिस इज द क्वेश्चन। सॉल्व करने के लिए माइंड मैप बनाओ। इंटरेस्ट रेट कितना है, 16%। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन ये हाफ ईयरली है, इंटरेस्ट चार्ज हाफ ईयरली होगा। देयर इज अ डिफरेंस सर, हाफ ईयरली इंटरेस्ट एंड मंथली इंटरेस्ट, क्वार्टर इंटरेस्ट, ये मैंने प्रीवियस 2-3 क्लास में समझाया आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। सबसे बेहतर है मंथली इंटरेस्ट, उसके बाद है क्वार्टरली इंटरेस्ट, उसके बाद आता है हाफ ईयरली, और सबसे खराब है एनुअल। ठीक है, क्योंकि एनुअल में आपको थोड़ा कम मिलता है। अगर यही चीज एनुअल की जगह हाफ ईयरली होता, क्वार्टरली होता है ना, तो आपको इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा मिलता है, माने बैंक खाते में ज्यादा पैसा मिलेगा। अच्छा 0 1 2 3 4 5 6 7 साल। ठीक है, 7 साल का हिसाब है सर, 7 ईयर्स का 16% पर एनम आपका हिसाब है। कैसे सॉल्व होगा ये, 16 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट एनुअल है पर इंटरेस्ट चार्ज हाफ ईयरली होगा, इसका मतलब 8% करके चार्ज होगा। 16% 2 बार चार्ज करेंगे तो 32% हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 16% पर एनम है वो नहीं चेंज होगा, लेकिन 8% हाफ ईयरली, फिर उसके ऊपर और 8% होगा, ओवरऑल 16% होगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव रेट बढ़ जाता है। प्लीज टेल मी, अगर साल में 2 बार इंटरेस्ट चार्ज होता है तो 7 साल में कितना बार इंटरेस्ट चार्ज होगा? प्लीज टेल मी। 14 14 टाइम्स। थैंक यू सर।
तो कैलकुलेटर में ये 14 बार का हिसाब आएगा। 7 ईयर्स है टोटल, लेकिन 2 बार करके साल में 2 बार हाफ ईयरली इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो टोटल 14 टाइम्स का खेला है। इस बात का ख्याल रखें। और आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, हर 6 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद आप 200 टका करके उठाना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा माइंड में आपको चेंज करूंगा। चेंज माने कुछ नहीं, कुछ इस तरह का मैं करूंगा इसको। इंटरेस्ट इक्वल्स टू 16/2 कर दो तो 8% आ जाता है। और 0 1 2 3 4 ऐसा करते करते 14 कर, ठीक है, 14 टाइम्स। करना क्या है, हर 6 महीने के बाद 200 करके विथड्रॉल करना है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, PBAF 8% रेट में 14 टाइम्स। फैक्टर निकाल लो, फैक्टर निकाल लोगे काम हो जाएगा। कैलकुलेटर में क्या करना है, 8 डिवाइडेड बाई 100 करना है, ओके, प्लस 1 करना है, कितना हो गया 1.08। इसको आपको फैक्टर में कन्वर्ट करना है, ओके। 1.08 को क्या करें, इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस, कितना बार 14 टाइम्स। कैलकुलेटर में जीटी है तो 14 बार इक्वल मार के जीटी लगा दो। जीटी नहीं है, अगर कैलकुलेटर में जीटी नहीं है, ठीक है, तो करना क्या है, अगर जीटी नहीं है तो जीटी नहीं है तो 1.08 को इक्वल एम प्लस, ओके, इक्वल एम प्लस 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार 11 बार 12 बार 13 14, जो आएगा, जो आएगा इसको क्या करना है सर, मेमोरी रिकॉल करना है। कितना आता है देखो तो मुझे बताओ एक बार। ये आंसर आना चाहिए सर 8.2442 आना चाहिए। मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा अलग दिखाता है। 8.244236। ठीक है, बस पॉइंट के बाद चार डिजिट ले लेना। 2442 आ गया ना, रवि का आया है, मैं समझ गया। बाकी लोगों का, चौथा का आ गया होगा जो बिल्कुल। शालिनी, दीपायन का, दीपायन कुछ बोल नहीं रहा है। राहुल, इससे है सर। चौथा का भी आ गया है, वेरी गुड सर। अब ये 8.24, मेरा यहाँ थोड़ा सा गलत आ गया है सर। गलत नहीं बोलूंगा, कुछ तो प्रॉब्लम करता है मेरा कंप्यूटर वाला कैलकुलेटर, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है इसको मेरे साथ, बट मे बी सम इश्यूज, ठीक है। तो 2 पॉइंट क्या होता है सर, 8.2442, ये होगा आपका फैक्टर। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। इसके साथ इंटू कर दो 200 को, तो इसको इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर के साथ प्रेजेंट वैल्यू को इंटू करना है, उन्हें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो फैक्टर के साथ ये एन्युटी वैल्यू को इंटू कर दो। तो 8.2442 इंटू 200, तो कितना होता है सर, कत হচ্ছে 1648.84। थैंक यू सर, दिस इज द आंसर। माने आज अगर आप 1648 टका 84 पैसा जमा करते हो 8% रेट में, अगला 7 साल तक हर 6 महीने के बाद 200 टका करके विड्रॉल कर सकते हो, अगर बैंक तुमको 16% इंटरेस्ट देता है हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट में। इंटरेस्ट चार्ज होता है हाफ ईयरली, बट ओवरऑल इंटरेस्ट 16% पर एनम है। समझ गए सर? कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन कितना भी इधर उधर का कुछ ना ले, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप यू कैन सॉल्व इट। चलो सर, मैं आगे बढ़ रहा हूं। রাহুল বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার, ওটা অঙ্ক বুঝতে হয়ে যাচ্ছে না। ঠিক আছে, ক্যালকুলেটরটা একটু অসুবিধা হচ্ছে, তাই তো?
ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिन पूछिए। तो जिन लोगों को कैलकुलेटर करने में दिक्कत हो रहा है उनको मैं नेक्स्ट दिन जरूर समझा दूंगा सर, ऑफलाइन में आ जाना। सर मैंने जो दो एग्जांपल्स अभी आपको कराया ये ऑर्डिनरी एन्युइटी था। हाँ सर, इसको ऑर्डिनरी एन्युइटी कहते हैं, बड़ा साधारण एन्युइटी है सर। ऑर्डिनरी मैंने कोई नॉर्मल बात नहीं है, इसको कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युइटी। सबसे पॉपुलर भी यही है। ऑर्डिनरी का मतलब है दैट इज एन्युइटी वेयर पेमेंट्स आर स्टार्टिंग स्टार्टिंग नहीं स्टैंडिंग, ठीक है, पर पेमेंट्स आर स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड। मैंने आपका पेमेंट जो है ना वो हर पीरियड के बाद ही मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। एंड ऑफ एवरी पीरियड। बट देयर इज another type of annuity ड्यू। एन्युइटी ड्यू कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एन्युइटी ड्यू। एक तरीका होता है एन्युइटी का, उसे एन्युइटी ड्यू बोलते हैं, टाइप्स। इसका नाम ही एन्युइटी ड्यू। मैंने एन्युइटी ड्यू क्यों बोलते हैं वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। अनदर टाइप ऑफ एन्युइटी नोन एज एन्युइटी ड्यू। लिख दो, नोन एज एन्युइटी ड्यू, वेयर पेमेंट जो है ना सर, वेयर पेमेंट जो है ना, पेमेंट आर स्टैंडिंग। ये पेमेंट कहाँ स्टार्ट होता है? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी पीरियड। हर पीरियड के स्टार्टिंग में आएगा। हर तरह का सिस्टम है, पेमेंट आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। पेमेंट आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, हर मंथ के स्टार्टिंग में या ईयर के स्टार्टिंग में, क्वार्टर के स्टार्टिंग में, हाफ ईयरली के स्टार्टिंग में, कुछ भी सिस्टम वो स्टार्टिंग में मिलेगा, एंड पे नहीं। तो जब स्टार्ट में मिलता है ना उसे बोलते हैं एन्युइटी ड्यू। और मजा का बात क्या है जानते हो? द प्रेजेंट वैल्यू of annuity due can be formed can be solved can be solved by common sense। यस सर, ये कॉमन सेंस में भी सॉल्व हो सकता है। कैसे? बताता हूं। क्वेश्चन लिख लिया तो जवाब दे दो सर। सर फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने आपको बोला था ना उसी का कंटिन्यूएशन। अच्छा चलो एक काम करो, लिख लो। कॉन्सेप्ट सेम ही है। ए पर्सन wants to withdraw 500 rupees every year at the beginning of year। A person wants to withdraw
₹500, 500, ऐसा लिखो, एक सेकेंड। पर्सन वांट्स टू विथड्रॉ, थोड़ा सा काटो। पर्सन वांट्स टू विथड्रॉ रुपीज, विथड्रॉ ₹500 फॉर 5 टाइम्स, 5 बार उठाना चाहता है, फॉर 5 टाइम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर, हर साल के स्टार्टिंग टुडे। ओके, स्टार्टिंग टुडे। अगर आज स्टार्ट करेंगे तो आज के शुरू में ही उठा लोगे 500 टका। ये है हिसाब। इसको अगर मैं ग्राफिकली दिखाऊं तो आपको अब भी क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंटेशन देखो इसका, कितना साल है आपके पास? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल का टाइम फ्रेम है, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पर 5 साल नहीं बोला, बोला है कि 5 टाइम्स, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, बोला है 5 टाइम्स, 5 बार। आप 5 बार विड्रॉल करोगे और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में करोगे। तो 0 के स्टार्टिंग में 500, फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में 500, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में 500, थर्ड के स्टार्टिंग में 500, फोर्थ के स्टार्टिंग में 500। प्लीज टेल मी 5 बार हुआ कि नहीं? पांच बार हो गया सर? अरे हाँ या ना, 5 बार हुआ है कि नहीं? কি রে 5 বার হয়েছে? হয়েছে কি হয়নি? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू क्या होगा? 500 इंटू PVAF, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, 10% रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही है ना, वही इंटरेस्ट मैं यहाँ पर भी रखा। 500 फॉर 5 टाइम्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर स्टार्टिंग टुडे। इंटरेस्ट रेट को भी यहाँ पर मैंने ऐड करना भूल गया था, अब लिख दो इंटरेस्ट रेट 10% पर annum, लिख दो स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट 10% पर annum। तो 10% कितना सालों के लिए? सर यहाँ पर 4 साल होगा, मैंने बेसिकली 4 बार के लिए। सर ऐसा क्यों, मैंने 4 क्यों किया? क्योंकि ये 4 जो है ना, ये मैं समझाता हूँ। 4 बार जो पैसा आपका है ना, वो रेगुलर एन्युटी है, मैंने ऑर्डिनरी वाला। तो मुझे बता सकते हो कि मैंने इस 4 को अलग क्यों किया इस 500 से? पहला 500 और बाकी 500 में क्या फर्क है? एनीवन कैन एक्सप्लेन सर? पहला 500 में और बाकी 4 500 में क्या फर्क है? ফার্স্ট 500টা প্রথমবার দেওয়া হয়েছে দেখে তাই? सर ये कोई डिफरेंस थोड़ी ना हुआ। না মানে ইনস্টলমেন্টের স্টার্টিং কি করে হবে, সেই অ্যামাউন্টটা ডিসক্রাইব করছে সেটার জন্য। और कोई ट्राई करोगे? राहुल ने ट्राई किया, वेरी गुड सर, वेल डन। बट बाकी किसी का ट्राई होगा क्या? सर पहला 500 और बाद का 500 में क्या फर्क है? चौथा बोल भी। স্যার ওটা সারা বছর খাটছে না। चलो एक जवाब मिला कि 500 पहला 500 जो है ना, ये आपका मार्केट में रोल ही नहीं हो रहा है। मैंने अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस जो भी है, ये अगर आप फर्स्ट 500 में आपको कुछ देना भी चाहता है, ये 500 मार्केट में रोल कहाँ हो रहा है? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही आपको 500 दे रहा है ना, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही आपको 500 दे देगा, तो मार्केट में रोल नहीं होगा। लेकिन बाकी 500 मार्केट में रोल हो रहा है। ये 500 देखो, है ना, ये 500 देखो आप, मतलब जो भी कंपनी आपको देगा वो रोल के ऊपर बेस करके ना आपको पैसा देगा। तो पहला 500 में एक्चुअली आपको कोई प्रॉपर रोल आउट नहीं है। आप यहाँ पर क्या करना चाहते हो? विड्रॉल करना चाहते हो ना, तो पहले 500 आपने विड्रॉल कर लिया, लेकिन बाकी 500 तो आपको 1 साल बाद मिलेगा।
थर्ड 500 आपको 2 साल बाद मिलेगा, फोर्थ 500 आपको 3 साल बाद मिलेगा, चौथा 500 आपको 4 साल बाद मिलेगा, लेकिन पहला 500 तो आपको स्टार्टिंग में मिल रहा है, तो इसमें कोई इंटरेस्ट का तो खेल ही नहीं है। आज डाल के आज ही 500 ले रहे हो। तो लास्ट 4 जो है वो रेगुलर है, इसलिए 5 - 1, तो लास्ट 4 का जो हिसाब है वो एन्युटी की तरह होगा, और ये 500 सिर्फ ऐड होगा और कुछ नहीं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड टुडे, है ना, क्वेश्चन तो वही है ना, व्हाट अमाउंट डिपॉजिटेड टुडे, आज कितना जमा करोगे। तो सिंपल, इसका सिंपल रेगुलर एन्युटी करो और इसको लास्ट में 500 को ऐड कर दो, काम खत्म हो जाएगा, पैसा भी हजम हो जाएगा। 10% 4 साल का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, कैलकुलेटर उठाओ, एन्युटी फैक्टर निकालो, प्लीज टेल मी कितना, 1.1 1.1 डिवाइड ओके इक्वल m प्लस 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ओ सॉरी इतना नहीं करना है, सॉरी 1.1 करो, कैलकुलेटर में डिवाइड मारो, इक्वल m प्लस मारो, 1 बार हो जाता है, 2 बार करना है, 3 बार करना है, 4 बार करना है, 4 बार करने के बाद मेमोरी को रिकॉल करना है। कितना आ रहा है सर, 3 ये मेरा जवाब थोड़ा गलत आएगा, 3.1698 आना चाहिए, आया प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, 3.1698 ये आना चाहिए सर। इससे रवि का आया, रवि 3.1698, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 1584.93, ओके ऐसा कुछ आएगा। इसके साथ ना ये जो 500 शुरू में आप उठाते हो ना, इसे ऐड कर दो, 500 को ऐड कर दो, 1584 और 500 ये दोनों ऐड कर दो, तो ऐड करके जितना वैल्यू होता है वो आपको आज डिपॉजिट करना है। बैंक घर से पैसा नहीं देता है सर, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इक्वल्स टू 500 जो आपको बिगिनिंग में मिलता है, वो आपको 500 का वैल्यू 500 में ही ऐड कर देंगे, क्योंकि आज जमा करोगे आज ही उठा लेते हो, है ना, सिंपल बात है ना, कॉमन सेंस करो, आज जमा करो आज ही 500 उठा रहे हो, ठीक है, फिर नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, तो कुल मिला के और 1584 टका 93 पैसा जमा करो, कुल मिला के 2084 टका 93 पैसा जमा करोगे, तो हर मंथ के स्टार्टिंग में 500 टका उठा पाओगे। ये है हिसाब, इसे कहते हैं एन्युटी ड्यू, जो कि रेगुलर एन्युटी के साथ एक पंच है, पंच। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में पैसा विड्रॉल करने का बात कहे, आप समझ जाना कि एन्युटी ड्यू करने का बात कर रहे हैं, और एंड ऑफ द ईयर में पैसा उठाने का बात करता है या एंड ऑफ द पीरियड में, तो आप समझ जाना कि वो रेगुलर एन्युटी है। मैं आशा करता हूं कि आप सबको बात समझ में आ रहा है, सबका जवाब मुझे नहीं मिल रहा है, बट आई होप कि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रहा है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, घर पे जरूर ट्राई करना सर। Here we are withdrawing rupees 200 14 times, 200 टका 14 बार उठाना है एट दी बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 months, बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 months स्टार्टिंग टुडे, आज ही स्टार्ट करना, तो आज ही 200 ले लेना, और क्या, स्टार्टिंग टुडे।
रेट कितना है 16% पर एनम, बैंक या पोस्ट ऑफिस आपको बता रहे हैं या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको बता रहे हैं, कंपाउंड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। बोलो सर, क्वेश्चन यही है, व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड टुडे, व्हाट अमाउंट शुड वी डिपॉजिट टुडे, आज कितना जमा करेंगे, आज कितना जमा करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। यस सर, बोलो, क्वेश्चन लिख लिया रे? क्वेश्चन लिख दिया तो मुझे प्लीज बताना। क्वेश्चन अगर लिख लिया तो मुझे प्लीज बताना, सॉल्व करके, सॉल्व करो और मुझे बताओ सर। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। Here we are withdrawing rupees 214 times at the beginning of every 6 months. Starting today, rate is 16% per annum. Compound annually. आज कितना जमा करेंगे? सबसे पहले ना ऐसा क्वेश्चन करने के टाइम पे माइंड मैप बना लो सर। माइंड मैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रेजेंटेशन आप करोगे तो आपको इजी हो जाएगा। आज 200 उठाना है, ऐसा 14 बार उठाना है सर, 14 बार, है ना, वो भी हर 6 महीने छोड़ छोड़ के। 6 months is not the issue सर, 14 बार इज द इशू, 14 टाइम्स इज द इशू। तो जीरो में एक करेंगे तो और कितना बार करेंगे, 14 बार करना है। इंटरेस्ट इज 16/2, हाफ ईयरली इंटरेस्ट बोला है ना, 16% का, ओ सॉरी, इसको सेमी एनुअली कर दो तो, कीप इट सेमी एनुअली, माने हाफ ईयरली इंटरेस्ट है, ठीक है, एनुअली नहीं, सेमी एनुअली कर दो। 16/2 करो सर, 16/2 माने 8% एवरी हाफ ईयरली चार्ज होगा। ऐसा 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, अप टू 13 बार करना है। क्यों सर? क्योंकि टोटल 14 टाइम्स है, लेकिन स्टार्टिंग में 200 उठा लेंगे ना, तो 14 बार उठा लेंगे। टोटल 14 बार है, इसका मतलब 13 रेगुलर है और 200 ऐड हो जाएगा, सिंपल। 13 बार रेगुलर है और एक बार सिंपल ऐड होगा, क्योंकि वो पहले वाला 200 मार्केट में रोल नहीं होगा, पहले वाला 200 मार्केट में रोल नहीं होगा। तो बेसिकली इसका रेगुलर कर लो, ये वाला एरिया का रेगुलर एन्युटी कर लो, बहुत इजी है। कैलकुलेटर सीख गए ना, 2 मिनट का खेल है। 14 - 1, टोटल 14 बार है, लेकिन एक बार माइनस हो जाएगा जो स्टार्टिंग में उठाओगे। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 200 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 13% रेट में, सॉरी 16% रेट में 13 टाइम्स, 13 बार। और वो भी 16% रेट जो है ना, वो हाफ ईयरली इंटरेस्ट है, माने हाफ ईयरली चार्ज होगा। तो आपका हिसाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप एक काम करो, इसको 16% नहीं, इसको 8% करो, इसको 8% करो, तो आपका हिसाब सही आएगा, आपका हिसाब दिन सही आएगा। निकालो सर, कैलकुलेटर उठाओ और चालू हो जाओ। 8% माने 8/100 प्लस 1, 1.08, ओके। इसको आप 14 टाइम्स कर, 13 बार करना है। इक्वल एम प्लस 13 बार करना है, इक्वल एम प्लस, ये वाला कॉन्सेप्ट 13 बार करना है कैलकुलेटर में। 13 बार करने के बाद MRC दबाना है, मेमोरी रिकॉल बटन दबाना है, आपका वैल्यू आ जाएगा 7.9037। करके मुझे बताओ सर आया कि नहीं। तो था इससे 7.9037 फैक्टर, 8% रेटेड, 13 बार। यस सर। और किसी का, रवि का आया? रवि सॉल्व ठीक ठाक कर रहा था, बोलो सर। आंसर जिन लोग कितना है सर? आंसर मैंने 50। फैक्टर बताओ मुझे, फैक्टर कितना आया ये तो बता।
7.9037 आया कि नहीं ये तो बता। यस सर। आ गया ना, तो फैक्टर को लिखना जरूरी है सर। आंसर बोल कितना बोला। 1580.74 आ रहा है मेरा। 1580.75 है ना। 4 के बाद देख 5 या 6 होगा, माने मोर देन 5 होगा, तभी मैंने 5 ले लिया। लेकिन यहाँ पर एक यस खेल सर। है सर, दिस इज नॉट योर आंसर, ये आंसर नहीं है। इसके साथ कितना ऐड होगा, 200 ऐड हो जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, 200 प्लस 1580 टका 75 पैसा, तो हिसाब हो जाएगा 1780, 1780.75। क्योंकि वो पहला वाला 200 तो आप डाल के ही उठा लोगे। 1780 टका 75 पैसा अगर आज आप यहाँ जमा करते हो 16% रेट में, हाफ ईयरली चार्जिंग में, ठीक है, तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में आप पैसा उठाओगे, ठीक है, 6 मंथ्स के, एवरी 6 मंथ्स के स्टार्टिंग में, एवरी 6 मंथ्स के स्टार्टिंग में, तो आपको आज 1780 रुपीज जमा करना होगा। अगर इंटरेस्ट इतना है तो इंटरेस्ट बदल जाएगा तो हिसाब भी बदल जाएगा। पूरा खेल इंटरेस्ट से है और एन्युइटी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओहो क्या हो गया, बोलो सर, आप लोग समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। मैं आशा करता हूं कि बात समझ में आ रहा है। कोई डाउट हो तो मुझे जरूर पूछना, और जिनको कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं हो पा रहा है वो मुझे जरूर ऑफलाइन में आके पूछ के जाना सर, ठीक है। जिस दिन भी मैं नेक्स्ट दिन बुलाऊंगा, या फिर आप लोगों को पता है नॉर्मली मंडे और ट्यूसडे का डेट मैंने देके रखा ऑफलाइन क्लास के लिए, ठीक है। फिर भी एक बार पूछ के आ जाना, आप लोग जरूर मुझे आके पूछ लेना सर। अच्छा, नाउ पॉइंट इज दैट कि आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क, ऑलरेडी मैं एक पीडीएफ शेयर किया जहां से आपसे आप लोगों को एन्युइटी का, कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। कंपाउंडिंग का एज वेल एज एन्युइटी का क्वेश्चन सॉल्व करना है। डिस्काउंटिंग का जितना इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन है, दैट इज फॉर योर होम प्रैक्टिस। बट आज मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को और देता हूं, ठीक है, उससे पहले सॉल्व करना। वो घर के प्रैक्टिस के लिए जो पीडीएफ मैंने शेयर किया, दैट इज फॉर मोर प्रैक्टिस, ओके। वो मेरे को अगर ना भी बोलोगे तो चलेगा, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, लेकिन जो होमवर्क मैं दे रहा हूं इसे जरूर सॉल्व करना सर। मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपको, इसे आप जरूर सॉल्व करना। मस्ट ट्राई क्वेश्चंस है घर के लिए, मस्ट ट्राई क्वेश्चंस है। ये एन्युइटी रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूं, घर पे जरूर ट्राई करना। अगर ये सॉल्व कर लिया आप समझ जाना कि एन्युइटी रिलेटेड क्वेश्चंस में आप एकदम हीरो बन जाओगे सर, हीरो बन जाएंगे। हाँ सर, प्लीज लिखना। ए बैंक pays an interest rate 18% per annum compounded monthly, okay. What amount needs to be deposited today to withdraw अब विथड्रॉ में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है सर, मैंने कॉन्सेप्ट मैंने केस है, एक एक केस, एक एक क्वेश्चन है। केस 1, 20,000 विथड्रॉल करना है, 20,000 टका, 20,000 विथड्रॉल करना है सर, 20,000 at the end of every month for 3 years, at the end of every month, ठीक है। फॉर 3 मंथ। केस 2,
50,000 at the end of every quarter for 5 years. Case 3, ₹1 lakh at the end of 6 months, every 6 months. Every 6 months for 10 years. And last case, case 4, 80,000 at the end of every 2 years for 24 years. ओके, मैं कुछ हिंट दे देता हूं आंसर का। केस 1 का आंसर आ सकता है 553214। 2 का आंसर आ सकता है 646470। 3 का आंसर आ सकता है 891160.80 एंड 4th का आंसर आ सकता है 183704। दिस द हिंट्स, ये आंसर का हिंट्स है, ठीक है। गोजामिल नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्राई करना है। अगर आप ये सॉल्व कर लिए, मैं आपको इतना गारंटी देता हूं कि आपको फाइनेंस में, ठीक है, हराना मुश्किल है। इतना बोल रहा हूँ सर, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मस्ट ट्राई। लिख लिया सबने? करके मेरे को पीडीएफ बना के भेजना, मैं देखूंगा। सॉल्व करके मेरे को पीडीएफ बना के भेजना, मैं देखूंगा। ऐसे प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं कि इतना इजी नहीं है, ठीक है। अगर ये कर लिया बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा मानूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगा। ठीक है जी। रवि ट्राई करना, राहुल मस्ट ट्राई, चौथा Yes, sir. शालिनी, दीपायन, सभी को बोला सर मस्ट ट्राई क्वेश्चंस है, ट्राई करना। ओके স্যার আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট করবো? हाँ बोल ना। স্যার আমাদের আগে না ডিসেম্বর ছিল, এখন না ওটাকে নতুন করেছে যে আমাদের নভেম্বরের লাস্ট বা থার্ড উইকের মধ্যে ইসে করে দেবে। अच्छा। ওই